बच्चे हो या बड़े सभी को भाए ऐसी है ये रेसिपी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ परमिला परमिला अरुण ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की स्पेशल रेसिपी है जो कि आपको देखते ही खाने का मन करेगा और मुंह से पानी आने लगेगा, क्योंकि इतना टेस्टी और लाजवाब है कि आप बता नहीं सकते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना कुरकुरा और खस्ता बन के रेडी हो चुका है। समोसा और कचौड़ी इसके आगे भी फेल है, क्योंकि इतना खस्ता बना ही है और साथ में घर में बना हुआ है तो हेल्दी भी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं अब किस तरह का पूरा गुब्बारे के जरा फूल के रेडी हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे लो लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ मैदा ले लिया है, आपको जितना बनाना होगा उतना ले लीजिएगा। हम यहाँ थोड़ा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा ही मैदा लिए हैं। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छे से मैश कर ले रहे हैं, ताकि हमारा जो है नाश्ता वो अच्छा से बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम अच्छे से मोम को रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको लो लगा ले रहे हैं। अब यहाँ पे लो लगाना है तो आप आटे की तरह ना लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका ख़राब हो जाएगा रेसिपी। तो चलिए यहाँ पे हम सख्त लगा लेते हैं आटा। तो इसी तरह हम मसलते हुए लगा लेंगे। आटा लगाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं होती है, तुरंत लग जाती है। तो चलिए यहाँ पे हमने लगा के आपको दिखा दिए हैं। तो देखिए हमने ये इतना सारा आटा लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मसल लेते हैं और इसको हम लो बना लेते हैं, जिस तरह से रोटी की लो बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अच्छे से शेप दे देते हैं। कितना हम बनाएंगे कितना निकालेंगे इसमें से, तो हम अच्छे से इसको लो दे देते हैं। तो हमने यहाँ 4-5 भाग में हमने कर लिया है। अगर आपका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हमने सभी को अलग अलग करके रेडी कर दिया है। तो देखिए हमने 5 भाग में कर दिया है। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे आलू ले लिया है। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि नाश्ता बनेगा अच्छा से और एक भी लम्स नहीं रहेगा। तो चलिए इस तरह से आप करके बनाइएगा, तो आपका जो है स्टफिंग बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनेगा। जब गुठलियाँ रहती है तो उतना अच्छा नहीं बनता है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि क्रैश करके ही बनाइएगा, तो इससे अच्छा बनता है। तो चलिए इसी तरह हम सारा स्टफिंग क्रैश कर लेते हैं। आलू को, आलू हमने 4 घंटा पहले ही उबाल के छोड़ दिया था, इसलिए अच्छा से हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा से हमने मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने 1 चम्मच जीरा डाला है, साथ में हम हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ लहसुन भी डाल सकते हैं। तो हमने हरी मिर्च और साथ में ही यहाँ प्याज डाल दिए हैं। तब इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ले हम यहाँ पे प्याज को भूंज लेंगे, ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो सके। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हमने प्याज को मिक्स कर लिया है। अब हम कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि प्याज अपने आप भूंज के रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसको और हम थोड़ा सा भूंज लेते हैं। तो चलिए अब पूरी तरीके से हो चुका है। अब हम डालेंगे जो हमने क्रैश करके रखा हुआ था आलू, उसी को हम डालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से हमने आलू को क्रैश कर लिया है, लग नहीं रहा है कि उबाला हुआ आलू है। तो चलिए इसको हम अच्छे से आप मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग बहुत ही अच्छा बनता है, इस तरह से बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि एक भी लम्स गुठलियाँ न रहे। तो यहाँ पे हम अब डालेंगे स्वाद के लिए, आप यहाँ पे मसाला भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद होगा। तो हमने यहाँ कम ही मसाले की यूज करेंगे, ज़्यादा मसाला यूज नहीं करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज, और सभी अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा तड़का आलू के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। साथ में ही हम यहाँ पे गरम मसाला डाल रहे हैं, ताकि जब नाश्ता स्टफिंग जो बनेगा अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, पर हमने हरी मिर्च डाला है इसलिए चिली फ्लेक्स हम स्किप कर दे रहे हैं। आप चाहे तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टेस्टी खाना पसंद होगा तो।
और काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी चटपटा बनता है। तो चलिए यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे कलर थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम अब हल्दी डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हल्दी नहीं डाला है, गरम मसाला डाले हैं खाली। तो यहाँ पे देखिए हमने दाब दाब के इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हम अच्छे से कलर के लिए हल्दी डाल दिए हैं चुटकी भर, ताकि हमारा जो स्टफिंग है अच्छा दिखेगा, कलरफुल। तो चलिए यहाँ पे हम अच्छे से कलर डाल के रेडी कर दिए हैं। अब हमारा स्टफिंग बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा को घोल लेते हैं, ताकि हम जब नाश्ता बनाएंगे उस समय हमको चिपकाने की काम आएगा। तो इसको हम स्लरी पतला सा बना के रेडी कर लेते हैं। तो इसको पतला सा इसी तरह हम बना लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा थिकनेस नहीं रखेंगे, पतला ही रखेंगे। तो हम यहाँ पतला सा घोल बना के रेडी कर लेते हैं। पानी से भी कर सकते हैं, पर इससे करिएगा तो अच्छा रहेगा, पानी से खुलने का डर रहता है। तो हम इसको घोल बना के कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि हम यहाँ उसको सेकने के बाद हम बनाएंगे, इसलिए इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और पानी हम डाल लेते हैं, क्योंकि गाढ़ हो चुका है, और छोड़ देंगे कुछ देर के बाद तो और हो जाएगा गाढ़। तो चलिए यहाँ पे स्लरी अच्छे से तैयार हो चुका है, पतला सा देखिए किस तरह का बनके हो चुका है रेडी। इसको हम छोड़ेंगे तो ये और गाढ़ हो जाएगा, इसलिए इसको हम अच्छे से अभी मिक्स करके और छोड़ दे रहे हैं। तो इसी तरह मिक्स कर देंगे हम, ज़्यादा देर के लिए नहीं मिक्स करना है, बस कुछ ही देर के लिए। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब हम अगला तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लो भी हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, और यहाँ पे बेलने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप चाहे तो यहाँ ऊपर से मैदा या आटा लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा थोड़ा मैदा का छिड़काव कर ले रहे हैं ताकि बेलने में आसानी होगी। तो चलिए, मैदा ऐसा चीज़ है कि जितना बेलिएगा उतना सिकुड़ ही जाएगा, बेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए यहाँ पे गोल हमको नहीं बेलना है, बस ऊपर नीचे ज़्यादा बेलना है, गोल शेप नहीं देना है। अगर आप चाहे तो गोल शेप भी दे सकते हैं। ये यहाँ पे अच्छे से हमने शेप दे के रेडी कर लिया है। अब इसी तरह हम देखिए कितना एकदम पतला है, एकदम पतला बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि इसको छोड़ दीजिएगा तो सिकुड़ते रहता है, इसलिए बहुत पतला बेलिएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर से छिड़काव कर ले रहे हैं मैदा का, ताकि इसके ऊपर हम जब बना के और रखेंगे तो चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह हम सारा बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सारा बना के रेडी कर लिया है, एक दूसरे पे इसी तरह मैदे का छिड़काव करके हमने रख दिया है। तो देखिए कितना हमने पतला पतला बेल के रेडी किया है। मोटा बिल्कुल भी नहीं बेलिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा आपका। तो चलिए यहाँ पे हम अच्छे से बेल के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको सेकते हैं, थोड़ा इसको हम मुलायम है, अभी इसको टाइट करते हैं। तो हमने यहाँ तवा को पहले से हीट कर लिया था और एकदम धीमा आंच कर दिए हैं। सिर्फ इसको टाइट करना है, मैदा पूरा लूज रहता है, तो सिर्फ हम इसको टाइट करेंगे। तो चलिए हमने उलट पलट के अच्छे से सेक लिया है। इसको रोटी की तरह नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इसको टाइट करना है ताकि हमारा जो है टाइट होके रेडी हो जाए। तो देखिए हमने दोनों तरफ से अच्छे से उलट पलट के इसको सेक लिया है। अब हम देखते हैं इतना में हो चुका होगा, इससे ज़्यादा नहीं इसको सेकना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं थोड़ा टाइट हुआ कि नहीं। तो देखिए किस तरह से भाप निकल रहा है और आसानी से अलग निकल चुका है। तो ये भी निकल चुका है। तो देखिए अगर हम नहीं सेकते तो इतना नॉर्मल नहीं, पूरा अथी रहता स्पंजी, तो इसलिए इसको हम टाइट कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको भी निकाल लेते हैं, सभी को अलग अलग कर लेते हैं ताकि बनाने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे ये भी अच्छे से निकल के रेडी हो चुका है, निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से निकल गया है और पक गया है अच्छे से। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, शेप दे लेते हैं। तो साइड का जितना भी कॉर्नर है उसको हम एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। आप इसको एक्स्ट्रा है उसको फेंकिएगा नहीं, बल्कि इसको रख दीजिएगा और रख के इसको आप लास्ट में, सबसे लास्ट में तलिएगा, और तल के पतला पतला काट के तलिएगा और तल के
चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। तो साइड वाला कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, इसको एकदम पतला पतला नमकीन के जैसा काट के इसको तल लीजिएगा और चाय के साथ इंजॉय लीजिएगा। तो चलिए इसको हम, और इतना एक्स्ट्रा निकलेगा इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि शेप देना है तो इसलिए एक्स्ट्रा जितना है उतना सारा को निकालना ही पड़ेगा, तभी शेप अच्छा से आएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको भी हम निकाल देते हैं, निकाल के एक साइड इसको भी रख देते हैं। तो चलिए इसी तरह हम इसी तरह शेप दे लेंगे, सभी को जितना है उतना सभी को शेप दे लेते हैं। तो देखिए किस तरह से अच्छे से हो चुका है। सभी को एक साथ आप काट सकते हैं, पर हमने दो दो करके काटा था। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी काट के रेडी कर लिया है और आसानी से कट जाती है। तो चलिए अब इसको हम अपना शेप दे लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमने घोल तैयार किया था उसको हम रख लेंगे। अब इसको हम रखने के बाद शेप दे देंगे, तो फोल्ड करेंगे इधर से उधर। देखिए किस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं और आसानी से हो जाती है, ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो देखिए किस तरह से फटाक से बन के रेडी हो चुका है। तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इजली बन जाता है और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, झटपट बन के रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना स्टफिंग भर ले रहे हैं। आपको जितना मन होगा उतना स्टफिंग इसके अंदर भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम लगा दे रहे हैं ताकि अच्छे से चिपक के रेडी हो जाए, क्योंकि आटा पूरा सख्त हो चुका है, मैदा सेकने के बाद सख्त हो चुका है, इसलिए पानी से नहीं यहाँ पे चिपकेगा। इसलिए हम इस स्लरी तैयार कर लिए हैं ताकि अच्छे से चिपक के रेडी हो जाए। तो देखिए इसी तरह हम अच्छे से चिपका लेंगे और शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने शेप दे दिया है। इसी तरह सारा नाश्ता बना के हम रख लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बना के हमने यहाँ पे सभी को रेडी कर लिया है। अब हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं। यहाँ पे हीट हमने पहले से ही कर दिए थे। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करिएगा, क्योंकि मैदा है तो हाई फ्लेम में सेक जाएगा पर खस्ता नहीं बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से हमने पहले से हीट कर लिया है, फिर मीडियम कर दिए हैं। उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। ऊपर से हम ऑयल डालेंगे ताकि अच्छे से ऊपर से भी पक के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब दोनों तरफ से इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि हमारा जो है अच्छा से बन के रेडी हो जाए। तो देखिए एक भी नहीं खुल रहा है, अच्छे से है, तो खुलने का कोई चांस नहीं है कि खुल जाएगा। तो इसी तरह हम अच्छे से उलट पलट के सेक लेंगे और डालने के बाद तो फूल ही गया है, ऊपर तक आ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, मैदा है इसलिए सेकने में टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारा। तो इसी तरह हम अच्छे से दोनों जितना है उतना बाकी को सभी को सेक लेंगे। देखिए और यहाँ पे है खास ध्यान रखिएगा कि ऑयल एक भी नहीं आता है, तो आपको खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल पूरा अजॉब नहीं करता है, एक भी ऑयल नहीं रहता है निकालने के बाद। तो देखिए हमने यहाँ पे सारा बना के रेडी कर लिया है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और नए जुड़ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।